Hello bachcho, let's read this question. So this question say a glass marble whose mass is 100 gram falls from a height of 40 meter and rebounded to a height of 10 meter. Find the impulse and the average force between the marble and the floor if the time during they are in contact is 0.1 second. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, इम्पल्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, इम्पल्स फाइंड आउट करना है और आपका एवरेज फोर्स यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए बच्चों इम्पल्स होता क्या है। इम्पल्स होता है आपका, देखिए एक ही लार्ज मैग्नीट्यूड का फोर्स अगर किसी स्मॉल टाइम इंटरवल पे एक्ट करता है तो हम उसे क्या करते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। इम्पल्स क्या होता है आपका, ए वेरी फोर्स ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड एक्ट फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। ओके, तो फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है दिस इज कॉल्ड अवर इम्पल्स। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ से हम क्या बता सकते हैं इसको, दिस इज इक्वल टू अवर चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब आपका फाइनल मोमेंटम माइनस ऑफ अवर इनिशियल मोमेंटम। ओके, ये किसके इक्वल होगा, आपका मास टाइम्स फाइनल वेलोसिटी माइनस ऑफ अवर इनिशियल वेलोसिटी। ओके, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज अवर इम्पल्स। ये क्या हो जाती है, इम्पल्स की डेफिनेशन हो गई। अब क्वेश्चन ने बोला है कि मार्बल ग्लास जिसका मास आपका क्या है, 100 ग्राम गिवन है। ओके, मास 100 ग्राम है तो हम इसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना 0.1 केजी इसका मास हो गया। फ्रॉम ए हाइट ऑफ 40 मीटर, H1 हाइट यानी कि 40 मीटर की हाइट से हमने इसको क्या किया, थ्रो किया। रिबाउंड टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर, H2 हाइट उसकी मान लीजिए 10 मीटर है। ओके, अब क्वेश्चन बोला फाइंड द इम्पल्स एंड द एवरेज फोर्स इफ दे आर इन कॉन्टेक्ट विद 0.1 सेकंड। 0.1 सेकंड का आपका कॉन्टेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन किया। ओके, तो देखिए बच्चों इसमें बोला है कि मान लीजिए आपका मार्बल है, ये आपका कोई मार्बल है, ये आपका ग्राउंड है। ओके, इसको हमने क्या किया, देखिए इनिशियली हमने इसको यहाँ पर थ्रो किया, कितने थ्रो किया है 40 मीटर से। ओके, इसको हमने थ्रो मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो की। ओके, 40 मीटर की हाइट से हमने फेंका, उसके बाद ये मार्बल यहाँ से क्या होता है, कुछ टाइम के लिए इसके कांटेक्ट पर आएगा 0.1 सेकंड के लिए। उसके बाद ये अगेन क्या करेगा, बाउंस बैक करेगा और कितनी हाइट तक आएगा, आपकी आएगा ये आएगा आपकी 10 मीटर की हाइट तक। फिर कितना आएगा आपका 10 मीटर की हाइट तक क्या करेगा आपका, बाउंस बैक करेगा। ओके, तो हमें बताना है यहाँ पर इम्पल्स फाइंड आउट करना है इस केस पे। ओके, इम्पल्स क्या होगा, देखिए इस ड्यूरेशन जब वो आपके कांटेक्ट में था, किसके, ग्राउंड के कांटेक्ट में था, तो इस ड्यूरेशन पे हमें इम्पल्स कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखिए इम्पल्स के लिए हमें यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। ओके, तो देखिए बच्चों इनिशियल वेलोसिटी हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों जब इस केस के लिए हम बात करें, जब हम फर्स्ट मोशन, जब उसने क्या किया, देखिए यहाँ से ही जब ये 40 मीटर तक का गया है, इस केस फर्स्ट केस बोल रहा हूँ। ओके, तो अभी मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट केस में क्या होगा, देखिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। ओके, और हाइट कितनी, उसको डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर लिया, डिस्टेंस इसको 40 मीटर ट्रेवल करनी है। ओके, एक्सेलरेशन आपका कितना गिवन है, एक्सेलरेशन आपको गिवन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका जी कितना होता है आपका -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, डिस्टेंस भी आपकी नेगेटिव होगी। ओके, -40 मीटर, क्योंकि हम डाउनवर्ड मोशन को कंसिडर कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट आपका -40 होगा। ओके, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, पर वेलोसिटी, वेलोसिटी का वी लिख लीजिए। ओके, तो देखिए बच्चों इनको कनेक्ट करते हुए हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s हो जाता है। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू 2s हो जाएगा, यानी कि वी को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ ओवर 2a इंटू एस। एस कितना, एस लिख लीजिए अभी। ओके, तो देखिए यहाँ से हम इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए कितना है आपका, ए आपका यहाँ पर एक्सेलरेशन है, उसकी वैल्यू कितनी है आपकी 9.8 के इक्वल है। कितनी है आपकी, देखिए हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 9.8, ये आपका हो जाएगा 9.8 इंटू, देखिए ए नेगेटिव है और एस भी आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, एस कितना दिया आपको यहाँ से 40 मीटर दिया हुआ है। ओके, तो चलिए अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 इंटू 9.8 हो जाएगा, इंटू आपका कितना हो जाएगा 40। ओके, तो कितना आ गया आपका 784, कितना आ गया आपका 784 आ गया, यानी कि आपका रूट ऑफ 784 यहाँ से आपका आ जाएगा। ओके, अब देखिए को हम कैलकुलेट करते हैं, रूट ऑफ 784 की वैल्यू आपकी आ रही है 28। ओके, कितनी आती है आपकी 28, तो ये आ जाएगा आपका 28 मीटर पर सेकंड। ये क्या हो जाएगी आपकी, इस पर थ्रो करने से पहले जब इस पर जस्ट गिरने वाली होगी उस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 28। ओके, जिसको हम वी इनिशियल बोल देते हैं, वी इनिशियल। और जब बाउंस बैक करेगी, जब इसके बाउंस बैक करके ऊपर अपवर्ड मोशन करेगी तो उसको हम वी फाइनल बोल देंगे, तो ये कितनी है आपकी 28 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ओके, अब देखिए सेकंड केस को कंसिडर करते हैं। सेकंड केस कौन सा है, जब ये आपका क्या करेगी, उससे ग्राउंड से स्ट्राइक करके अपवर्ड मोशन करेगी। ओके, ओके, जब ये ग्राउंड से स्ट्राइक करके आपका अपवर्ड मोशन करेगी। ओके, तो देखिए बच्चों इस केस में हमें क्या बोलेंगे, उसने क्या बोला कि इट रिबाउंड टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर। ये आपकी 10 मीटर की हाइट पर गई है, अपवर्ड डायरेक्शन में गई है, तो इस बार एस को हम डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लेंगे। एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन आपका ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है, -9.8 मीटर पर सेकंड इसका लगेगा। ओके, और क्या है आपका, और आपको यहाँ पर देखिए यू आपका, देखिए फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली, कितनी आएगी आपकी इनिशियल वेलोसिटी हमें यहाँ पर रिबाउंड करने के बाद हमें यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है।
तो देखिए बच्चों, अब हम कौन से क्वेश्चन का यूज करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। ओके, ये आपका पार्ट 2 में कैलकुलेट करें। ओके, वी कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी देखिए जब ये 10 मीटर की हाइट पर पहुंच जाएगी, मैक्सिमम हाइट है, तो वहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। माइनस इनिशियल वेलोसिटी जब ये आपका स्ट्राइक करने के बाद जस्ट बिफोर ये ग्राउंड से कांटेक्ट से हटती है और ऊपर का मोशन स्टार्ट करती है, तो उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, वो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, वो आपकी 28 मीटर यानी कि इस केसेस की वेलोसिटी के इक्वल नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आपका इम्पल्स लगा, क्या लगा, आपका इम्पल्स लगा, तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ओके, तो 2 टाइम्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव में कितना, -9.8 इंटू हाइट, हाइट आपकी कितना हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ओके, तो देखिए यहाँ से आपका माइनस से माइनस कैंसिल कर लीजिए, ये यू स्क्वायर किसके इक्वल आ गया आपका, 2 इंटू 9.8 19.6 इंटू 10 कितना होगा आपका, 196 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके, देखिए 14 मीटर पर सेकंड है, ये क्या आ गया आपकी 14 मीटर पर सेकंड। ओके, तो हम लिख सकते हैं आपका वी एफ कितना आ गया यहाँ से आपका 14 मीटर पर सेकंड आ गया। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हमने यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिए, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिए, अब हम सब कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द इम्पल्स। अब हम देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इम्पल्स, इम्पल्स हमें फाइंड आउट करना है। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, मास टाइम्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मास क्या आपका देखिए 0.1 कीजिए, फाइनल वेलोसिटी देखिए कितनी होगी 14 माइनस ऑफ अवर 28। ओके, तो आपका इम्पल्स कितना होगा देखिए, -14, ये कितना हो जाएगा आपका, -14 इंटू 0.1 करेंगे तो आपका कितना आएगा 1.4, कितना हो गया आपका 1.4। ओके, इसकी यूनिट क्या होगी, ये आपका क्या मोमेंटम है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी केजी मीटर पर सेकंड। ओके, सो दिस विल बी द इम्पल्स, ये क्या हो जाएगा आपका 1.4 केजी मीटर पर सेकंड का क्या लग रहा है आपका यहाँ पर इम्पल्स लग रहा है। ओके, सो दिस विल बी द इम्पल्स का आपका मैग्नीट्यूड आ गया। ओके, अब क्या पूछा था उसने, एक तो आपसे इम्पल्स पूछा था, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपने ये सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला है, इफ फाइंड द इम्पल्स एंड द एवरेज फोर्स फाइंड आउट करना। ओके, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स का हमने बताया था कि आपका फोर्स एवरेज इंटू डेल्टा टी के इक्वल होता है। ओके, ये आपका इम्पल्स होता है। ओके, फोर्स एवरेज कैलकुलेट करना है, तो देखिए इम्पल्स आपका कितना आ गया 1.4 आ गया, डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना आपका 0.1 सेकंड तक ये कॉन्टेक्ट में रहे, ये आपका एवरेज फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ओके, दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ आवर एवरेज फोर्स। तो ये कितना गया आपका 14 न्यूटन, कितना गया आपका 14 न्यूटन विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ आवर एवरेज फोर्स, ये हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था। ओके, सो दिस आर द आंसर्स, ये क्या हो जाएंगे इसके आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज द आंसर ऑफ द ए पार्ट जब आपसे इम्पल्स पूछा गया था। ओके, और दिस विल बी द आंसर ऑफ आवर सेकंड पार्ट, ये क्या हो जाएगा आपका एवरेज फोर्स पूछा गया था, तो एवरेज फोर्स कितना हो गया आपका 14 न्यूटन आ गया। ओके, तो हम लिख सकते हैं दिस विल बी द आंसर ऑफ आवर बी पार्ट, ये आपका बी पार्ट का आंसर आ गया। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।